तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कासुकाबे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होती है और वहीं पर इज़ायोई ब्लैक रैबिट से पूछता है कि अब कासुकाबे कैसी है। तो ब्लैक रैबिट कहती है कि अब कासुकाबे की हालत पहले से काफी ज्यादा अच्छी है और वो जल्दी जल्दी रिकवर भी हो रही है। एंड इसके बाद ब्लैक रैबिट इज़ायोई से पूछती है कि मैंने मास्टर जिन से सुना है कि तुम गिफ्ट गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो और तुम हमारे जितने भी दोस्त हैं उन सभी को वापस लेकर आने वाले हो। तो इज़ायोई भी कहता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया है। जिसके बाद से इज़ायोई ब्लैक रैबिट से पूछता है कि जो फॉर्मर डीमन लॉर्ड थी वो कैसी थी। तो ब्लैक रैबिट कहती है कि वो काफी ज्यादा वंडरफुल थी और ब्लैक रैबिट इज़ायोई को बताती है कि उनके क्लैन के डीमन लॉर्ड ने उससे काफी सारी चीजें सिखाई थी। जिसके बाद से इज़ायोई कहता है कि अब उसे गिफ्ट गेम के अंदर ऑफर की तरह यूज किया जा रहा है। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट कहती है कि हाँ और ये काफी बुरी बात है। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट कहती है कि लेकिन अब कोई बात नहीं क्योंकि तुम अगले गिफ्ट गेम को जीत कर उसे वापस लेकर आ जाओगे। इज़ायोई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम गिफ्ट गेम को क्यों नहीं खेलती। ब्लैक रैबिट इज़ायोई को बताती है कि लिटिल गार्डन के अंदर जितने भी ब्लैक रैबिट होते हैं उनके पास केवल गेम को जज और रेफरी करने की पावर होती है और अगर वो किसी गिफ्ट गेम को खेलना चाहते हैं तो उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है तभी वो उस गिफ्ट गेम को खेल पाएंगे। जिसे सुनकर इज़ायोई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट इज़ायोई के लिए टी बनाने के लिए चली जाती है और इसके बाद से इज़ायोई वहाँ पर किसी से कहता है कि क्या तुम हमारी बातें सुनने के लिए आई हो। जिसके बाद से वहाँ पर हम उसी वैम्पायर लड़की को देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड में थी और वो खिड़की खोलकर अंदर आ जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। तो अब इज़ायोई उस लड़की से कहता है कि तुम ही थी ना जिसने गार्डो की मदद की थी पिछले फाइट के अंदर। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है और इतना कहकर वो इज़ायोई पे एक खतरनाक सा अटैक कर देती है। तो इज़ायोई भी अपने पंच का यूज करके उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके कारण से वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और उसकी आवाज सुनकर बाकी के सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और इज़ायोई उस वैम्पायर लड़की से कहता है कि मैं काफी डिसअपॉइंट हूँ, मुझे अपनी पावर को पूरी तरीके से यूज करने नहीं मिला। जिसके बाद से इज़ायोई कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक रैबिट, मास्टर जीन और साथ साथ कासुकाबे भी आ जाती है। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट इज़ायोई को बोलती है कि ये तो हमारी कम्युनिटी की डीमन लॉर्ड लेटिसिया सामा है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं जहाँ पे इज़ायोई उससे पूछता है कि अच्छा तो तुम इस कम्युनिटी की फॉर्मर डीमन लॉर्ड थी। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि हाँ ये हमारी कम्युनिटी की डीमन लॉर्ड थी और इनका नाम लेटिसिया सामा है। इन्हें लिटिल गार्डन के अंदर नाइट भी कहा जाता है और ये प्योर ब्लडेड वैम्पायर है। तो लेटिसिया ब्लैक रैबिट को रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि अब मुझे दूसरे के द्वारा ऑन किया जाता है और मैं एक थिंग के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि ऐसा मत कहिए और मास्टर जिन लेटिसिया से कहता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। तो लेटिसिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम लोगों को कैसे फेस करूंगी। जिसके बाद से वहाँ पर आसुका लेटिसिया से कहती है कि उससे भी पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पिछली फाइट के अंदर तुम ही थी जिसने गाइडो की मदद की थी? तुम्हारी वजह से मेरी एक दोस्त अब घायल हो चुकी है। जिसके बाद से लेटिसिया कहती है कि मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग कितने पावरफुल हो और तुम्हारी दोस्त चिंता मत करो वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और मुझे पता चला कि तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इतना काफी नहीं है। इस कम्युनिटी को बिल्ड करना इतना आसान भी नहीं है और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है। इसलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि मैं ब्लैक रैबिट से कह सकूं कि वो इस कम्युनिटी को डिस्बैंड कर दे क्योंकि एक बिना नाम की कम्युनिटी को वापस से बिल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और मैं नहीं चाहती थी कि जिनको और भी सारी चीजों से जाकर गुजरना पड़े। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैंने एक रूमर के बारे में सुना कि दूसरे वर्ल्ड से कुछ लोगों को समन किया हुआ है। जिसके बाद से इज़ायोई कहता है कि अच्छा इसलिए तुम हमारी पावर्स को टेस्ट करना चाहती थी और अगर हम उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते तो तुम सभी चीजों के साथ डील करती और सभी चीजों और इस कम्युनिटी को डिसबैंड कर देती। जिसके बाद से लेटिसिया कहती कि हाँ लेकिन अब काफी चीजें बढ़ चुकी है और तुमने जिनका नाम काफी ज्यादा यूज कर लिया है तो अब सब चीजों को बंद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ब्लैक रैबिट लेटिसिया से कहती है कि अगर हम नेक्स्ट गिफ्ट गेम को जीत जाते हैं तो तुम वापस से हमारी कम्युनिटी के अंदर आ सकते हो। जिसे सुनकर लेटिसिया कहती है कि हाँ। और अब अगले सीन में हम एक पर्सन को देखते हैं जिसे शिरोयाशा कहती है कि क्या तुमने लेटिसिया के गिफ्ट गेम को कैंसिल कर दिया? तो वो पर्सन कहता है कि हाँ हमें लेटिसिया के लिए एक न्यू बायर मिल गया और मुझे 1000 डाई की तरफ से कलीग की तरह भेजा गया है तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये सुनकर शिरोयाशा कहती है कि कलीग क्या बकवास है, तुम्हें पता भी है ऐसा करने से हमारी कम्युनिटी के फ्लैग पे कितना बड़ा डिस्ग्रेस होगा। जिसके बाद से वो पर्सन शिरोयाशा से कहता है कि मुझे पता है लेकिन तुम कोई ऐसी चीज लेकर आए हो जो कि मेरी है। जिसे सुनकर शिरोयाशा कहता है कि मैं तुमसे फैक्ट नहीं छुपाऊंगा लेकिन यहाँ पर लेटिसिया नहीं है और अगर तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते तो तुम अपने गिफ्ट गेम को कैंसिल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो पर्सन कहता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे
में पता है, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है और मैं देखूंगा कि अब चीजें गलत ना हो। जिसे सुनकर शिरोयासा कहता है कि ऐसा मत कहो कि तुम नो नेम कम्युनिटी के ऊपर हमला करने वाले हो। तो वो पर्सन कहता है कि ऐसा करने से हो भी क्या जाएगा, उनकी कम्युनिटी के लिटिल गार्डन से खत्म हो जाने के बाद भी तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला लिटिल गार्डन को। और ये सभी बातें सुनकर शिरोयासा काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो पर्सन शिरोयासा के रास्ते में अपना कप फेंक देता है और कहता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया। तो इसके बाद शिरोयासा काफी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तो वो पर्सन कहता है कि तुम तो काफी गुस्सा हो गई, लगता है मैं खत्म होने वाला हूँ, लेकिन मेरे खत्म होने से पहले मैं इस दुकान को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और वो एक लॉकेट की तरफ इशारा करता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लेटिसिया इज़ायो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक गिफ्ट गेम खेलना चाहती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि आखिरकार तुम हो कितने पावरफुल। तो इज़ायो भी इस गिफ्ट गेम के लिए मान जाता है। और अब हम देखते हैं कि लेटिसिया और इज़ायो एक दूसरे के सामने होते हैं। और अब लेटिसिया इज़ायो को गिफ्ट गेम का रूल समझाने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ लेंसेस फेंकेंगे और जिसको भी लेंसेस से चोट लग जाएगी वो हार जाएगा। जिसे सुनकर इज़ायो कहता है कि सिंपल रूल ज्यादा अच्छे होते हैं। और अब वो दोनों तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए। जिसके बाद से सबसे पहले लेटिसिया इज़ायो के ऊपर हमला करती है। वो अपनी पूरी पावर लगा के इज़ायो की तरफ वो लेंस फेंकती है। तो इज़ायो इस अटैक को देखकर लेटिसिया से कहता है कि बस इतना ही कर सकती हो क्या तुम। और इसके बाद से इज़ायो उस अटैक को अपने पंच से रोक लेता है और वो लेटिसिया के अटैक को लेटिसिया की तरफ ही भेज देता है। तो लेटिसिया कहती है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेटिसिया भी यहाँ पर हार मानने वाली रहती है, लेकिन तभी ब्लैक रैबिट आके लेटिसिया को बचा लेती है। जिसके बाद से लेटिसिया का कार्ड वहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो ब्लैक रैबिट को पता चलता है कि लेटिसिया के पास तो लॉर्ड्स ऑफ वेम्पायर का गिफ्ट है, जिसे देखकर ब्लैक रैबिट कहती है ये तो काफी ग्रेट गिफ्ट है। जिसके बाद से उसे पता चलता है कि जो लेटिसिया है वो अपनी सारी की सारी डिवाइनिटी खो चुकी है। जिसे सुनकर इज़ायो कहता है कि इसी कारण से जो इसके पास वेम्पायर गिफ्ट है उसका अटैक इतना ज्यादा कमजोर था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रेड कलर की लाइट आती है, जिसे देखकर ब्लैक रैबिट कहती है कि उस रेड कलर के लाइट से दूर रहो, उसके सामने मत आ जाना। लेकिन आसुका हटने में काफी ज्यादा देर कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर लेटिसिया आके आसुका को धक्का दे देती है और वो खुद उस रेड लाइट में आ जाती है। और उस रेड लाइट के अंदर आने के कारण लेटिसिया पत्थर की बन जाती है। और वो पर्सन जिन्होंने ये अटैक किया था वो लेटिसिया को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट कहती है कि तुम सब लेटिसिया को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो वो पर्सन ब्लैक रैबिट से कहते हैं कि ये वैम्पायर हमारी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसे वापस लेकर जा रहे हैं अपने बॉस के पास और हम इसके साथ कुछ भी कर रहे हैं। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती। तो वो पर्सन अब ब्लैक रैबिट की तरफ देखते हुए और कहते हैं कि यह हमारी कम्युनिटी के फ्लैग के ऊपर काफी बड़ा सेम होगा अगर हम एक ऐसी कम्युनिटी जिसका कोई नाम है उससे काफी ज्यादा पोलाइट रहे। तो ये सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि बस अब बहुत हो गया। ब्लैक रैबिट कहती है कि तुमने मुझे अब काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। और इसके बाद से ब्लैक रैबिट अपने गिफ्ट को यूज करती है जिसका नाम रहता है स्पीयर ऑफ इंद्रा। जिसे देखकर वो पर्सन कहते हैं कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, ये सच में स्पीयर ऑफ इंद्रा है या फिर ये उसकी एक रेप्लिका है। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि इसका पता तो तुम खुद ही लगा लेना। और इसके बाद से ब्लैक रैबिट उनकी तरफ वो अटैक करने वाली रहती है, लेकिन इज़ायो आकर ब्लैक रैबिट का कान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो, जिसके कारण से वो अटैक आसमान के ऊपर चला जाता है। और अब इज़ायो ब्लैक रैबिट से कहता है कि इनसे लड़ने का मतलब है कि 1000 आइज से लड़ना, और दूसरी बात कि मुझे लड़ाई करनी थी तो तुम केवल अकेले ही फन क्यों कर रही हो। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट कहती है कि मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती जो कुछ भी इन्होंने किया। जिसके बाद से जिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग तो यहाँ से भाग गए। तो अब इज़ायो कहता है कि उन लोगों ने अपने इनविजिबिलिटी गिफ्ट का यूज किया होगा खुद को छुपाने के लिए। इज़ायो कहता है कि हमें सिर्फ इन बंदों से बात नहीं करनी थी, हमें पता लगाना था कि आखिरकार इनका बॉस कौन है और हमें इनके बॉस से भी बात करनी है। जिसके बाद से इज़ायो जिन से कहता है कि तुम यहाँ पर कासुकाबे का ख्याल रखना, हम थोड़ी देर में लौट के आएंगे। और इसके बाद से इज़ायो आसुका और ब्लैक रैबिट 1000 आई की कम्युनिटी में आ जाते हैं जहाँ पर वो वही अननोन पर्सन रहता है जिसने ये सभी काम करवाया रहता है और वहाँ पे शिरोयाशा भी रहती है। और वो पर्सन ब्लैक रैबिट को देख के कहता है कि वाह, मैंने पहली बार एक ब्लैक रैबिट को देखा है, मुझे नहीं पता था कि इस साइड में भी ब्लैक रैबिट होगा। और इसके बाद से वो पर्सन ब्लैक रैबिट को कहता है कि मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो और यहाँ पर ये पर्सन के इरादे अच्छे नहीं होते। जिसके बाद से आसुका कहती है कि पीछे हट जाओ, ये जो ब्लैक रैबिट की टांगे है वो हमारी है। इसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि 1 मिनट क्या बोला तुमने। जिसके बाद से इज़ायो कहता है कि बिल्कुल सही कहा, ब्लैक रैबिट की टांगे हमारी है। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट वापिस से पागल होकर कहती है कि तुम लोग कह क्या रहे हो। जिसके बाद से इज़ायो कहता है कि चलो भी, हम तो तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्लैक रैबिट काफी गुस्से में आकर इज़ायो को पेपर से मारती है। ये देखकर वो पर्सन हंसने लग जाता है और कहता है कि नो नेम कम्युनिटी तो पूरी कॉमेडियन से भरी हुई है। इसके बाद से वो पर्सन ब्लैक रैबिट को एक ऑफर देता है जिसे ब्लैक रैबिट पूरी तरीके
तरीके से मना कर देती है और ब्लैक रैबिट उस पर्सन से कहती है कि ब्लैक रैबिट को अपनी स्किन दिखाने का कोई शौक नहीं है। जिसे सुनकर इज़ाओ कहता है कि ये एक ऐसी पर्सन कह रही है जो कि एक इस तरीके का आउटफिट पहनती है। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि ऐसी आउटफिट पहनने के लिए मुझे शिरोयाशा ने कहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसी आउटफिट पहनूंगी तो मुझे गेम्स के अंदर 30% की रिफाइनिंग मिलेगी। जिसे सुनकर इज़ाओ शिरोयाशा से कहता है कि बढ़िया काम किया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पर्सन उन सभी को मना कर देता है। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो पर्सन कहता है कि मैं मना कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ड्यूल नहीं खेलूंगा। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि तुम्हारी कम्युनिटी के लोग ने हमारी कम्युनिटी के साथ एक बहस छेड़ी और अब तुम्हें उस बहस को खत्म करना होगा एक डुएल करके। तो वो पर्सन कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट कहती है कि अगर तुम लेटिसिया सामा को उसके पर्टिफिक्शन से रिलीज कर दो तो तुम मुझसे खुद पूछ सकते हो कि ये सब सच है। जिसे सुनकर वो पर्सन कहता है कि नहीं, वो वैम्पायर लड़की हमारे यहाँ से भाग निकली तो हम उसे तब तक पर्टिफाइड रखेंगे जब तक हम उसे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। और एक बात और, वो वहाँ से इसलिए भागी ताकि वो तुम सबसे मिल सके, तो कहीं तुम लोगों ने तो उसे वहाँ से भगाने में मदद नहीं की। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो पर्सन कहता है कि मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिस चीज का सबसे ज्यादा शक है वो यही है कि तुम्हारी कम्युनिटी ने उसे भागने में मदद की, और अगर हम एक इन्वेस्टिगेशन करते तो तुम ही लोगों पर सबसे बड़ा इल्जाम आएगा। और अब वो पर्सन कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे उस वैम्पायर लड़की को बेचने की तैयारी भी करनी है, और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ज्यादा फ्रेंडली ना हो, खासकर वो वैम्पायर गर्ल। माना कि उसके पास एक बच्चे की बॉडी है लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट है, और पता नहीं जिन लोगों को मैं उसे बेच रहा हूँ उन लोगों को उससे ज्यादा कुछ मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन जो भी सन की रेज है वो हमेशा उसे ट्रैप करके रखेगी एक हॉट टॉय की तरह। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहती है कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। और यहाँ पर ब्लैक रैबिट के बाल फिर से पिंक कलर के हो जाते हैं गुस्से के कारण। तो वो पर्सन ब्लैक रैबिट की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें पता है लेटिसिया ने पिछली बार भागने के लिए वहाँ के डिमन लॉर्ड को अपनी सोल का पार्ट दे दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने गिफ्ट का भी पार्ट दे दिया था, जिसके कारण से वो अब इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है। जिसके बाद से वो पर्सन ब्लैक रैबिट से कहता है अगर तुम चाहती हो कि लेटिसिया वापस से अपनी कम्युनिटी में चली जाए और नो नेम कम्युनिटी के पास वापस आ जाए तो उसके बदले में मुझे तुम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ और मेरी एक तरीके से तुम हमेशा के लिए मेरी वेसल बन जाओ अपनी पूरी जिंदगी के लिए। जिसे सुनकर आसुका कहती है कि चुप रहो बदमाश, और वहाँ से वो ब्लैक रैबिट को लेकर जाने लग जाती है। तो ब्लैक रैबिट वहाँ से उठती नहीं है, जिसे देखकर वो पर्सन हंसने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि ब्लैक रैबिट अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो तुम क्या सोचती हो। जिसके बाद से आसुका को काफी खतरनाक सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके उस अननोन पर्सन को कहती है कि अपने घुटनों पर बैठो और अपना सर झुकाओ ब्लैक रैबिट के आगे। लेकिन वो पर्सन आसुका की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर मेरे ऊपर काम करेगी, ये सारी पावर्स तुम्हारी लो लेवल के ऊपर काम करेगी, मेरे ऊपर नहीं। और इतना कहकर वो आसुका की पावर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद से वो पर्सन काफी गुस्सा होकर आसुका के ऊपर एक अटैक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर इज़ाओ आकर उसके अटैक को अपनी उंगली से ही रोक लेता है और उससे पीछे धक्का दे देता है। जिसके बाद से शिरोयाशा कहती है कि तुम लोग बस करो, और अब वो पर्सन काफी गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद से और अब इज़ाओ शिरोयाशा से कहता है कि अच्छा ये है पर्सियस ग्रुप का लीडर। जिसे सुनकर शिरोयाशा कहती है कि हाँ ये एक प्रॉपर कम्युनिटी है जिसकी लिटिल गार्डन के अंदर काफी बड़ी हिस्ट्री रही है, क्योंकि इन लोगों ने पास्ट के अंदर लेजेंडरी गेम हाइब्रो को होस्ट किया था जिसे लिटिल गार्डन के अंदर हर लोग जानते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर आसुका ब्लैक रैबिट से कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम उस बंदे के पास नहीं जाने वाली। तो ब्लैक रैबिट भी काफी गुस्से में आसुका के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कह रही हो कि एक दोस्त के लिए सेक्रीफाइस करना पूरी तरीके से पॉइंटलेस है। और तभी रूम के अंदर कासुकाबे भी एंटर होती है और अब कासुकाबे की हालत पहले से काफी अच्छी लग रही होती है। और अब कासुकाबे को भी सभी चीज के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पर ब्लैक रैबिट आसुका से कहती कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे वैसे बात की। जिसके बाद से आसुका भी कहती कि मैं भी लेटिसिया को बचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे कि हम उसे बचा सके। तो ब्लैक रैबिट कहती है कि एक रास्ता है, तुमने उस लेजेंड के बारे में तो सुन रखा होगा ना जिसके अंदर परसेस नाइट ने एक मॉन्स्टर जिसका नाम गोर्गन था उसे हराया था। जिसे सुनकर आसुका और कासुकाबे कहती है कि हाँ शायद से। तो ब्लैक रैबिट कहती है कि अगर हम भी ऐसा कर सके तो हम लो लेवल होते हुए भी किसी को भी ऐसे गिफ्ट गेम के अंदर चैलेंज कर सकते हैं जिसके अंदर केवल लेजेंड लड़ते हो। जिसे सुनकर आसुका कहती है अगर ऐसा कर सकते हो तो हम तो लेटिसिया को वापस ला सकते हैं। जिसे सुनकर ब्लैक रैबिट कहती है कि उससे भी पहले हमें ऐसे 2 गिफ्ट गेम को जीतना होगा जिसके अंदर हमें 2 खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना होगा, और पता नहीं इस गिफ्ट गेम को जीतने के लिए हमें कितने साल लग जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके रूम का डोर टूट जाता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर इज़ाओ आ जाता है। जिसे देखकर
देखकर आसुका कहती है कि जब हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो आखिरकार तुम चले कहाँ गए थे। तो इज़ाई कहता है कि मैं कुछ काम से गया था और मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। जिसके बाद हम देखते कि इज़ाई वहाँ पर 2 थैलियां रख देता है। और अब अगले सीन में हम पर्सियस कम्युनिटी के लीडर को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं ब्लैक रैबिट का इंतजार और नहीं कर सकता, पता नहीं वो कब तक मेरे पास आएगी। जिसके बाद हम देखते कि वहाँ पे ब्लैक रैबिट आ जाती है। तो वो पर्सियस कम्युनिटी का लीडर कहता है कि क्या तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो गई हो। तो ब्लैक रैबिट कहती है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद से ब्लैक रैबिट पर्सियस कम्युनिटी के लीडर को एक गिफ्ट गेम के लिए चैलेंज कर देती है। तो लीडर कहता है कि मैं किसी लो लेवल के साथ एक गिफ्ट गेम नहीं खेलने वाला। तो ब्लैक रैबिट उसे वो 2 जेम्स दिखाती है जो कि इज़ाई लेके आया रहता है। जिसे देखकर वहाँ खड़ा एक पर्सन कहता है कि ये जेम्स तो किसी को भी अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो किसी को भी गिफ्ट गेम के लिए चैलेंज कर सकता है। और अब हमें पता चलता है कि इज़ाई ने तो पहले ही इन जेम्स को हासिल करने के लिए क्रेकन के साथ गिफ्ट गेम खेलकर उसे हरा दिया था। जिसके बाद से वो पर्सियस कम्युनिटी का लीडर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बुरी तरीके से हराऊंगा गिफ्ट गेम के अंदर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 हो जाता है खत्म। तो अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।